आज 19 फरवरी है। हमें पिछले इतवार को हमारे फादर जी पल्ली पुरोहित ने हमें बहुत विनती के साथ, बहुत प्रार्थनाओं के साथ हम सबको कहा था कि 20 तारीख से हम माता मरियम का 33 दिनों का अभिषेक की प्रार्थना करेंगे, नोवेना करेंगे। तो आज 19 फरवरी है, थोड़ी सी तैयारी हो जाए। सबसे पहले हम अपने दादा दादियों को, नाना नानियों को, माता पिताओं को, भाई बहनों को, सगे संबंधियों को और अपने सभी दोस्तों को हमारा भरपूर अभिनंदन। हम पूर्ण विश्वास के साथ यह कह सकते हैं, हमारे पल्ली निवासी में काफी जनों ने पाप स्वीकार करके अपने आप को पवित्र किया होगा या करने वाले हैं। फादर जी ने यह कहा है, वो हमेशा हमारे लिए प्रस्तुत हैं पाप स्वीकार करने के लिए। आप जानते हैं ना, चालीसा काल में हैं हम सब। इससे भला कौन से अच्छे दिन होंगे माँ मरियम का ये समर्पित होने के लिए। चालीसा में हम बहुत चाहते हैं कि हम वो सारी चीजें जिससे समय व्यर्थ होता है उसको ना करें। हम सब चाहते हैं, असल में हम सभी चाहते हैं कि हम ऐसी कोई चीज मुंह से ना निकालें जो किसी को दुख दे, क्योंकि दुख पाने से ही शैतान मन में घुस जाता है। ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। तो हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे हम दूसरे को दुख दें या अपना और दूसरों का समय व्यर्थ करें। इस समय किन किन चीजों से व्यर्थ होता है हम सबको पता है। तो मोबाइल को थोड़ा दूर रखें, सोशल मीडिया से जरा सा दूर रहें। अच्छा लगेगा ना, आपको जरूर लगेगा। एक बार करके देखिए आप लोग। ये 33 दिन का जो नोवेना है ना, ये 4 विभाग में बटा हुआ है। हर एक हफ्ता में किस तरह माँ मरियम के द्वारा स्वर्ग पाया गया, वे संत घोषित हुए, उसके बारे में लिखा गया है। वे बहुत शक्तिशाली हैं। सबसे पहले हफ्ता में हम संत लुई दी मोंटफोर्ट, किस तरह से वे संत बने, उनके प्यार मोहब्बत माँ मरियम के द्वारा वे किस तरह प्रभावित हुए। दूसरे हफ्ता में हम ध्यान बांटेंगे अपना सेंट मैक्समिलियन कोल्बे के बारे में। उन्होंने किस तरह 2 वरदान मांगे थे, किस तरह वो 2 गुलाब के फूल उन्हें मिले, किस तरह उन्होंने अपना जीवन बिताया। उस खूबसूरत जीवन को समझेंगे, उससे भी हम बहुत कुछ पाएंगे। तीसरा, हमारे देश में मदर तेरेसा दूर देश से आईं। प्रभु ने उन्हें यहाँ भेजा ताकि हमें भी एक संत का महावरदान मिले। संत मदर तेरेसा कलकत्ता आईं। वो बताएंगी ईश्वर के प्यार में बढ़ते हुए वे कैसे कैसे काम करवाए हैं। उन्होंने अपने हाथों से कुछ भी नहीं करा। वो प्यार, वो मोहब्बत ही था जो उनके हाथों को प्यार से करने के लिए उत्सुक करता था। चौथे महासंत थे संत पोप जॉन पॉल द्वितीय। वो बचपन से ही किस तरह संत लुई मोंटफोर्ट के भक्त रहे, उनकी सारी बातों को समझते रहे। उन्होंने इन प्रार्थनाओं को अपना औजार बनाया था, अपनी तलवार बनाई थी। माँ मरियम के साथ हम मिलकर वह तलवार उठाते हैं। हम कितने प्रभावशाली हो जाते हैं और हम जीतते हैं। टोटस्टस एक लैटिन वाक्यांश है जिसका अर्थ है पूरी तरह से आपका या सब कुछ आपका। यह संत
पोप जॉन पॉल द्वितीय के व्यक्तिगत आदर्श वाक्य के रूप में प्रसिद्ध था, जो उनके और इस वाक्यांश का उपयोग करने वाले व्यक्ति के मदर मैरी के माध्यम से यीशु मसीह के प्रति पूर्ण समर्पण को दर्शाता है। यह वाक्यांश सेंट लुई दी मोंटफोर्ट के आध्यात्मिक लेखन से लिया गया था। जब हम दुआ में शुरू होते हैं तब याद रखें, कोई अकेला नहीं है, हम सभी उनके साथ हैं, माँ मरियम उनके साथ हैं। अगर ये नोवेना 33 दिन का अगर कोई अकेले कर रहे हैं तो भी याद रहे, कोई अकेला नहीं है, हम सभी आपके साथ हैं। अगर सब साथ हैं और एक परिवार में एकजुट हो जाइए, एक साथ बैठ के सुनिए, एक साथ दुआओं में आइए। प्रार्थना के बाद हो सकता है बच्चे एक दूसरे के साथ सवाल करें। हम दुआ करते हैं कि प्रज्ञा आप सबों के भीतर उतरे और आपके हर सवाल का जवाब दे और आपको मजबूत बनाए। अगर किसी के पास बिल्कुल समय नहीं है, लेकिन आप मेट्रो में तो जाते होंगे या चलते होंगे या फिर सोशल मीडिया जरूर देखते होंगे, या रात, तो इन सब को हटाकर या रात को सोने से पहले एक बार ऑन करके सुन सकते हैं, क्योंकि बस आवाज़ ही तो सुननी है, आपके कान तो खुले ही रहते हैं, तो बस आवाज़ सुन लीजिए। आपका साथ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम सभी एक दूसरे से प्यार करते हैं। देखिए, संगठन में बंधे रहिएगा, क्योंकि महत्वपूर्ण कार्य करने वाले हैं हम सब। छोटे से छोटे बच्चों से लेके हमारे सबसे आशीषों से भरे हुए बुजुर्गों के दुआओं के साथ हमारी नाव चल पड़ी है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, जब हम अपने आप को, अपने पल्ली को माँ मरियम के विमल हृदय पर समर्पित करने के लिए 33 दिन का इस प्रार्थना में जुड़े हैं, हम प्रभु की आशीष मांगे। ईश्वर आप सबको माँ मरियम के मध्यस्थ द्वारा पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आशीष प्रदान करे। तुझे छोड़ मैं चल पड़ा, ढूंढने घर हर जगह, खोज में मैं खो गया, खुद को पहचान ना सका। रहमत के दरिया में डुबाया मुझे, उससे जरिया बनाकर चलाया मुझे। रहमत के दरिया में डुबाया मुझे, उससे जरिया बनाकर चलाया मुझे।